आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक हरा भरा चारागाह था जहाँ भगवान श्री कृष्ण की गाय चरा करती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उस चारागाह में हमें अन्य कोई भी अपने पशु लेकर नहीं जाता था। यदि कोई अपने पशु लेकर वहाँ जाता, वहाँ की सारी घास हरी से भूरी हो जाती और सूख जाती। ऐसी घास को पशु न खाते। इन पशुओं के स्वामी भी निराश होते जब वे देखते कि हरी घास न मिलने के कारण उसके पशु दूध नहीं दे रहे हैं। एक दिन श्री कृष्ण के गायों से ईर्ष्या रखने वाले कुछ लोग उनकी गायों के पीछे चारागाह चले गए। वहाँ श्री कृष्ण अपने शाखाओं के साथ बातचीत करते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। पशुओं के पीछे जाते जाते इन लोगों ने वहाँ एक चमत्कार देखा। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की गायें घास की पत्तियां के साथ बातचीत कर रहे हैं। घास की पत्तियां गायों से कह रही थी, प्यारी प्यारी गायों, हमें खाओ, हमें चबाओ, हमारे दूध को मक्खन में बदल दो, ताकि यशोदा और गोपियां श्री कृष्ण के सामने उसे खाने के लिए अर्पित करें। घास की पत्तियों की बातें सुनकर गायें भी बड़ी उत्सुक हुई और उनसे बोली, हम कितने घास खा सकते हैं? तुम तो बड़ी जल्दी उगती हो। घास की पत्तियां ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा, हम इस जगह उगकर अपनी जड़ तक पहुंचना चाहती हूँ। हम इतनी जल्दी उगकर यह चाहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए हम अर्पित हो जाएं, हमारा जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाए और फिर बाद में हमें जीने की आवश्यकता न पड़े। यही कारण है कि हम श्री कृष्ण के गायों की प्रतीक्षा करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण गौशाला में अपनी प्रत्येक गायों का दूध पीते हैं। श्री कृष्ण की गाय का पीछा करने वाले लोगों पहले स्तंभ रह गए, किंतु बाद में उन्हें बोध हुआ कि हे परमेश्वर, हमें भी घास की हरी हरी पत्तियां बना दो। हम अपने को बिना किसी भेदभाव के आपके चरणों में पूर्णतः समर्पित कर दें। आप हमारे कर्मों की जड़ों पर इस तरह प्रहार करें कि जीवन के उपवन या चारागाह की हमें फिर कोई आवश्यकता न पड़े। आपके बिना हमारा जीवन नीरस है, निष्फल है, भूरा और सूखा है। जब आप हमारे साथ होंगे तब हम हरे भरे प्रकाशमान होकर आपके चरणों में विनयावनंत हो जाएंगे। कहानी होती है समाप्त।